जय श्री राम। मित्रों, आई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पा करके आनंदित हो रहे हैं और सिर झुका करके आशीर्वाद देते हैं। उनका हर्ष हृदय में नहीं समा रहा है। मित्रों, आगे मंडप में और क्या हो रहा है, चलिए कथा के माध्यम से देखते हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करिबय तिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज करके लजा गए। इन कतहु हारी ही मानी, इन समय उपमा उरयानी। सामद देखी देव अनुरागे, मन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की है कि इनके समान तो ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत ते। सकल भांति सब साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं, सुने हैं, परंतु सब प्रकार के से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त संधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति लौकिक दूह दिसी माची। देत फावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर फावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शिष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वाम देव यादिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही शीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान ईस सम भावन दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा
उन्हें ईश महादेव जी के समान जान करके की। कोई दूसरा भाव नहीं था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समयादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या ही करूं। कपट पीप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सछुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन भी दे दिए। पहचान को कहीं जान सबही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध फूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन भी दे दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बड़े ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चको। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थो। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।